गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेंसर। टाइम हो गया 6 सवा छः का टाइम हो गया। तैयार शुरू हो गया हूँ, बस अब निकल रहा हूँ सेंचुरी के लिए। तो अभी अपनी चाय ख़त्म करते हैं, बिस्किट्स हैं बस, और फिर निकलते हैं। फिर आपको दिखाते हैं बाकी नज़ारे कैसे हैं वो बताता हूँ। एक्चुअली ये जो मेन माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, इनके पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं, बट वो अभी फॉग वगैरह है तो उसकी वजह से ना दिख नहीं रहे हैं। नहीं तो मॉर्निंग में तो बहुत अच्छे दिखते हैं। अब जी हम तैयार हो गए, बिल्कुल वार्म अप कर लिया गाड़ी को भी, और अब निकलते हैं और पहुंच कर दिखाता हूँ। मेरे ख्याल मैक्सिमम आधा घंटा लगना चाहिए मेरे को। ये पता नहीं 30 किलोमीटर क्यों दिखा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो ये उसका 0 पॉइंट दिखा रहा है इतना, क्योंकि इसकी तो आदत है ना, गूगल मैप्स तो कई बार मजा लेता है। मैंने कहा था ना इतना नहीं है, थोड़ा सा ही था बिल्कुल। बस ये रोड जैसे ऊपर को आ रही थी, हार्डली 4-5-6 किलोमीटर आया हूँ तो ये ना यू टर्न बन जाता है एक्सट्रीम राइट को। बस वहाँ पे एंट्री कराओ, गाड़ी छोटी गाड़ी है, मतलब कार वगैरह का 250 रुपये पर पर्सन 200 रुपये। तो मैं तो अकेला ही था तो मेरे लगे 450। अब यहाँ से रोड काफी काफी खराब है, तो उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि बहुत ध्यान से चलाना। बहुत ही पतली है रोड, अभी तो ये थोड़ी सी ठीक आ गई है, पहले तो बहुत ही खराब थी। एक्चुअली पता है क्या है, ऐसे ट्रैक्स के ऊपर ना एक आदमी गाड़ी चलाने वाला चाहिए और एक रिकॉर्ड करने वाला चाहिए, नहीं तो फिर मोबाइल होल्डर ही यूज करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। धूप बहुत तेज पड़ रही है, उसका रिफ्लेक्शन जो है ना गाड़ी चलाने नहीं दे रहा आराम से। ओ भाई ओ भाई ओ भाई। अंदर भी ना एक्चुअली है, छोटे छोटे कुछ रिजॉर्ट्स हैं, कुछ आउट और भी हैं, और अंदर आपका KMVN का भी है रेस्ट हाउस। लेकिन यहाँ तो शायद पावर हो जो शुरू में पड़ते हैं, उसमें तो पावर बैकअप नहीं है। वो शाम को ही थोड़ी देर के लिए लाइट आती है, और नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क तो अभी भी मेरा बिल्कुल 1 पॉइंट आ रहा है, और मेरे को लग रहा है वो जो मैं पीछे से आ रहा हूँ उसने पकड़ा हुआ है ना नेटवर्क, तो बस वो ही चलता जा रहा है। अभी आगे जाके तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओ वाओ, मेरे को लग रहा है कोई स्पॉट हो ना, वैसे गाइड वाइड ले लेना चाहिए, गाइड बता देता है कि कहाँ पर आपको बर्ड दिखेंगे कहाँ नहीं दिखेंगे। वैसे उसके लिए मुझे लगता है और भी जल्दी आओ, या फिर उसके लिए अंदर ही स्टे करो। एक स्टार्टिंग में पड़ा था, और एक की तो मैंने बुकिंग भी कराई थी 2-3 साल पहले, बट वो पता नहीं क्यों मैंने फिर वहां ना रुक के, शायद मुझे कुछ तो वजह थी, अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या वजह थी उसकी। उसने मेरा बैलेंस भी नहीं वापस किया था, कह रहा था करूंगा, लेकिन फिर उसका मन किया नहीं शायद। पेड़ कटा हुआ दूर से ऐसे लगा, दूर से मुझे ऐसे लगा कि कोई बर्ड बैठा है। और इसमें राम का नाम लेके चलते जाओ, सामने से दूसरी गाड़ी नहीं आनी चाहिए। और भैया जब ऐसी वाली बात बोलो ना तभी कांड हो जाता है। वैसे इन ऐसे रूट्स के लिए ना प्रॉपर SUV चाहिए, रगड़ वाली, फीचर्स वाली नहीं, बोलेरो जैसी। हाँ बोलेरो नियो भी बढ़िया है, बोलेरो नियो उल्टा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। बहुत ही सुंदर चिड़िया थी यार, जब तक मैंने कैमरा ऑन किया ना तब तक वो, मतलब कैमरा तो ऑन था, सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑन करनी थी, तब तक वो उड़ गई। मतलब धीरे धीरे आप फर्स्ट गियर पे चलते रहो, बीच बीच में कहीं सेकंड भी ले सकते हो। अच्छा वैसे एक चीज है, और कुछ आपको मैं कहता हूँ एक बार को हो सकता है आपको ना भी मिले कुछ ज्यादा बर्ड्स, बट आप नेचर के इतनी क्लोज आ जाते हो ना कि उसका ना एक अपना ही
वो है, मतलब अपना ही एक चाम है वो। मन तो करता है आराम से वॉक करो इधर। यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है। मैं अभी गाड़ी चल रही होती है ना तो मैं इतना नहीं लगती मुझे, लेकिन जैसे ही मैं कहीं सोचता हूँ ना कुछ कैप्चर करने के लिए रोक लूं, वाह, ये तो खैर ऑर्डिनरी स्पैरो है। तो वो जब उठाओ ना गाड़ी को, उस समय पता लगता है कि स्टीप पे चल रहे हो। सिम्बा कैफे। इधर एक ना बड़ा पुराना मंदिर बना हुआ है। अब निकले हैं तो फिर मंदिर भी जाना बनता है भाई। जय नंदी भगवान। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। हाँ जी। हाँ जी, यहाँ पर जो है 1385 ईस्वी में यहाँ पर शिव जी प्रकट हो गए थे। तो उसके बाद जब चंद राजाओं का यहाँ पर शासन था तो उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया 18वीं सदी में। तो उस समय चंद राजाओं का यहाँ पर शासन चलता था। राजा कल्याण चंद्र सिंह जी थे, तो उन्होंने इस मंदिर का कत्यूर वंश द्वारा निर्माण करवाया। तो ये भी कहा जाता है कि माँ पार्वती ने यहाँ पर तपस्या की थी शिव जी को मनवाने के लिए, तो एक हिसाब से तपस्या स्थली है। तो नारद मुनि जी भी यहाँ आए, नीचे एक गुफा है, कुंड है, नारद कुंड भी है, तो उन्होंने यहाँ तपस्या की। उसके बाद एक तखतगिरी महाराज आए हमारे यहाँ पर, उन्होंने भी गुफा में बैठ के काफी घोर तपस्या की। तो शांति के लिए ये स्थल बहुत बढ़िया है जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। चलो जी, चला जाए वापसी यहाँ से। आगे बढ़, मतलब आगे बढ़े मंदिर से। अब दर्शन करके निकल गए। बिनेश्वर महादेव मंदिर से आगे बढ़ते हैं FRH की तरफ, मतलब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर है तो 5-10 मिनट लगने चाहिए। तो वो अंदर के एरियाज में एक बार सड़क बन गई तो उसके बाद सालों साल नहीं बन सकती, क्योंकि खराब तो नहीं है, बरसातों में तो और ज्यादा होनी है। और अंदर ना, मतलब फिर वो नेचर को डिस्टर्ब करने वाली बात भी हो जाती होगी शायद, ज्यादा कोशिश नहीं करते होंगे। लेकिन अब ये है कि यहाँ की जो है ना, वो जो अभी तक थी मंदिर तक आने का जो रास्ता था एंट्री गेट से, वो ज्यादा खराब था। ये उसके कंपेरेटिवली बेटर है। फ्रंट व्हील ड्राइव ना आपको कहीं कहीं पे लगेगा कि टायर स्पिन कर रहा है। एक्सीलेटर पे तो खैर आपने बिल्कुल जरूरत के हिसाब से हल्का सा पैर रख के चलाना है। ऐसे ट्रैक्स के ऊपर ना रियर व्हील ड्राइव का बहुत कंफर्ट रहता है। आवाज बहुत आ रही है चिड़ियों के चहचहाने की, बट मेरे को दिख नहीं रही। एक्चुअली वो है कि गाड़ी रोक के ना आप पैदल जाओ। KMVN का जो टूरिस्ट रेस्ट हाउस है वो अब अराउंड आई थिंक 600 मीटर रह गया है। कहने को तो 600 मीटर बड़ा कम लगता है और सुनने में भी बड़ा कम लगता है, लेकिन ऐसे रूट पे जब चल रहे हो ना तो 600 मीटर भी बहुत ज्यादा लगता है। ये आ गया था KMVN। मेरे को तो लग रहा था खाली पड़ा होगा, फुल है भाई। गाड़ी लगाने की अब जगह ढूंढनी पड़ेगी। पिछली बार तो यहाँ लग गई थी, गाइड भी मिल गया था। अब ना मैंने माइक उतार दिया है, क्योंकि अगर माइक लगा रहेगा ना तो बर्ड वॉचिंग की आवाज़, सॉरी बर्ड्स की अगर आवाज़ आनी भी होगी ना तो नहीं आएगी। यहाँ से ना पैदल है
ये जाता है 0 पॉइंट को। अब मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ तक जाऊँगा, बाकी देखता हूँ अगर मूड बन गया तो, क्योंकि मैंने पानी भी नहीं पिक किया, पानी भी गाड़ी में ही छोड़ दिया। धूप बड़ी तेज़ है अभी, तो ये आराम से चलने लगा है। आगे जाके थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ बैग ना प्रॉपरली हैंग कर लूँ, ऐसे ना वो खिसकता रहेगा नहीं तो। एक मिनट, दिस इज़ बेटर। वो एक शोल्डर पे रखो ना, खिसकता रहता है। अभी मुझे नहीं पता मैं कितना जाऊँगा, बट आवाज़ आ रही है थोड़ी सी चहचहाने की। अब देखते हैं कुछ दिख जाए तो। बहुत ही सुंदर, बहुत छोटा पक्षी ना, गिलहरी की तरह चढ़ रही है पेड़ के ऊपर। आई नहीं होगी, बीच में ना पत्ते बहुत आ रहे हैं। इसीलिए मैंने मई को उतारा था कि दिखाई नहीं देंगी तो कम से कम आवाज़ तो रिकॉर्ड होगी। बेंच लगे हुए हैं, बेंच देख के लग रहा है थर्मस होती चाय की। आहा, यहाँ पे बैठ के चाय पीने का जो आनंद आता है ना, जंगल टाइप है तो चलो इधर भी कुछ नज़र मारी जाए शायद, क्योंकि ऐसे जगहों पे ज़्यादा दिखने के चांसेस होते हैं। अंदर जहाँ पे लगा मैंने गाड़ी पार्क की ना, वहाँ से गाइड मिलते नहीं। गाइड नॉर्मली गेट से ही मिल जाते हैं। गाइड होता है ना तो वो ज़रा बढ़िया से ले जाता है और बढ़िया। किसी भी टाइम पे आ जाओ, आवाज़ें सुनाई देती हैं। अच्छा, मेरे अकेले आने का ना एक कारण ये भी होता है कि ये चीज़ें ना हर किसी को पसंद नहीं आती। कोई आ गया बेचारा तुम्हारे साथ, तुम्हारे बातों में आके, और अगले का ये टेम्परामेंट ही नहीं है, या नहीं आता हर किसी को समझ ना, कि सबका अपनी अपनी पसंद है। और वो बेचारे को लगेगा कि यार मेरा तो उसने टाइम ख़राब करा दिया। एंड वी एंजॉय दिस थिंग। आवाज़ थोड़ी हो सकता है ऊपर नीचे हो, मैंने जान के माइक नहीं लगाया हुआ। माइक लगा लूँगा तो फिर जैसा मैंने पहले कहा था, आवाज़ कैप्चर नहीं होगी। ये ना ऐसे ऑस्मो से रिकॉर्ड करने का एक फ़ायदा होता है, आपको कैमरे की वो चेंज करनी हो फ्रंट या यहाँ सेल्फी की तरफ, तो बंद नहीं करना पड़ता, यहीं से हो जाता है टक। यहाँ से कहीं से आवाज़ आ रही है, वो जब इतनी तेज़ उड़ती है ना, एकदम से गायब हो जाती हैं। जब तक आप ऐसे करके घुमाओगे तब तक शू शटाक गायब। माइक्रोफोन ब्लॉक्ड आ गया था एक्चुअली, मेरी ना उसके ऊपर उंगली आ गई थी, फिंगर आ रही थी मेरी होल्ड करने में। मुझे लग रहा है इसके नीचे का ना वो लगा लूँ, उससे बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा और थोड़ी होल्डिंग ग्रिप भी बढ़ जाएगी। फॉरेस्ट एरिया तो बहुत डेंस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सीरियसली बताओ, ये बेंच वाकई में ज़्यादा ऊंचा लग रहा है या मेरे को लग रहा है? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं है ज़्यादा ऊंचा? बैठ के देखते हैं तब पता लगेगा। है भाई, है थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है। अच्छा नीचे ना इन्होंने, अच्छा ओके, दिखाता हूँ। नीचे इन्होंने रॉड्स वेल्ड करके उसको ऊंचा किया है, ये क्यों, ये समझ तो आए। कारण क्या है कि 0 पॉइंट से व्यू तो अच्छी होती है, बट आज कल है थोड़ा सा धुंध वाला मौसम, तो
तो स्नो पीक्स ना दिखाई देंगी नहीं, वो दिखाई देनी होती तो यहीं से दिखाई दे रही होती, बीच बीच में पॉइंट्स आते हैं। एक्चुअली मैं ना रिटर्न ही कर रहा हूँ कसार देवी मंदिर। मैंने कहा वहाँ चलते हैं। बस मैं जो बिंसर की एंट्री वाला गेट था ना उसके पास ही हूँ। पास मतलब आई थिंक 2-3 किलोमीटर होगा मेरे, सॉरी गले में कुछ लग गया। जो वहाँ से व्यू दिखनी है ना माउंटेन पीक्स की, वो दिखेगी नहीं। तो इंजन ब्रेक का यूज ना कर पाने के 2 मेजर कारण। सबसे बड़ा कारण कि रोड इतनी उबड़ खाबड़ है कि वो झटकों से स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की। अभी तो फिर अब ये वाला पैच ठीक है थोड़ा सा। अब मेरे ख्याल से खराब वाला पैच शायद उतना खराब वाला पैच नहीं है। पीछे तो बहुत खराब था, मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ। एक मेरी वो भी खत्म थी, बैटरी भी। तो मैंने अभी जब तक उतरा ना 15-20 मिनट में जितना फ़ोन चार्ज हो गया, इसके लिए मैं वहाँ पर भी ना पॉकेट 3 से ही कर रहा था, ऑस्मो से, डीजे से। भूख भी लग रही है यार, सुबह का ना कुछ खाया भी नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पर ये भी एक पड़ती है, ट्रैक अच्छा बना हुआ है ऊपर जाने का। प्रॉपर्टी आई होप तो अच्छी होगा, ने इसीलिए ये डाल दिया कि किसी के काम आ जाए, किसी को जाना हो तो। मैं भी आ गए जी, नीचे आ गए। अब यहाँ ना मुझे लग रहा है कुछ वो बना हुआ था, रेस्ट रूम बना हुआ था। देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिल जाए तो। अब लगा लिया कसार देवी, यहाँ से 23-25 मिनट दिखा रहा है, 9.9 किलोमीटर्स। तो वहीं से कुछ ठूस ठास के मंदिर होके फिर देखते हैं आगे का कटारमल का क्या करना है। आज जाना है या कैसे करना है। होटल पहुँचते हैं, होटल से सामान उठाते हैं, फिर चलते हैं। मंदिर का रास्ता है ये, उधर से घूमकर भी है उस तरफ से। ध्यान मुद्रा में बहुत चिंतन में है। पत्तों के पीछे से पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एक्चुअली मोबाइल में ना पता लग जाता है, ऑस्मो की स्क्रीन छोटी होती है ना, पता नहीं लगता कई बार। चलो मंदिर चलते हैं। शिव जी का मंदिर, भैरवनाथ का। नवामेट कसार देवी का मंदिर नीचे है। वो है कसार देवी मंदिर और वहाँ से ऊपर आके है शिव मंदिर और भैरव देव मंदिर। कसार देवी हम हुए थे, अब वापसी करते हैं। हाँ जी, बस अब कटारमल पहुँचने वाला हूँ। मेरे ख्याल से हाँ 11 किलोमीटर रह गया, 26-27 मिनट मैक्सिमम। फिर अब देखता हूँ, अभी जाके पता करता हूँ कि शाम को भी जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो सुबह ही जाते हैं वैसे, क्योंकि ये मंदिर ना खुलता ही सनसेट पे है और सनराइज पे खुलता है और सनसेट पे बंद होता है। और कोई टाइम नहीं है इसका, मतलब कि बीच में बंद होना है या बीच में खुलना है। तो बेसिकली सनराइज पे ओपन होता है, सनसेट पे बंद करते हैं। तो अगर सनसेट पे भी जाने का कुछ लॉजिक होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर सुबह सुबह तो जाना ही है। व्यूज और ग्रीनरी, इस तरफ ग्रीनरी वहाँ से ज़्यादा है यार। वहाँ भी बिंसर का फॉरेस्ट था, तो कैसे कह सकता हूँ कि वहाँ से ज़्यादा है या वहाँ कम थी, ऐसा तो नहीं है। अपनी अपनी चॉइस है एक्चुअली। मेरे को ना ऑफ बीट जगह पसंद आती हैं।
बट जो ऑफ बीट जगहों पे मजा आता है ना, सुकून, मोर क्लोज टू नेचर। अभी तो सारा उतर ही रहा। अगर कल इसी रूट से वापस आया तो चढ़ना पड़ेगा। एक दूसरा रूट भी है वैसे रानीखेत से। इसमें इस वाले रास्ते से वापस जाऊंगा जिससे आया हूँ तो मेरे को सिर्फ कैंची धाम पे जाम मिलेगा, उसके अलावा बाकी सारा रूट जो है ना बहुत क्लियर हो गया हुआ है। मैंने कैमरा ऑफ ही किया था 8-9 किलोमीटर पहले मतलब, और पेट्रोल पंप दिख गया। यहाँ अंदर भी पेट्रोल पंप है, वेरी गुड। मैंने कहा भर दे भाई, फुल कर दे, कल की टेंशन खत्म। कल तो मेरे को मिला नहीं था ना, पहले 2 पेट्रोल पंप से मिला नहीं, तीसरे पे मिला। उसने कहा, मतलब मैंने उसको कुछ कहा ही नहीं, अभी गाड़ी रोकी हुई शक्ल देख के कहता फुल नहीं होगा, 1000 रुपए का देंगे। राशन कर रखा है। कहता हाँ जी राशन हो गया समझो। कहता आया नहीं एक्चुअली। मैंने कहा हाँ पीछे भी नहीं था 2 पेट्रोल पंप पे। कहता हमारे पास कम है, तो कहता फिर जितने से काम चल जाए कहता उतना उतना दे देते हैं ना। कहता चल भाई तेरी इच्छा। उत्तराखंड में वैसे भी ना दिल्ली से थोड़ा सा सस्ता है, आई थिंक 40-50 पैसे का फर्क है। अपना स्टे भी आ गया जहाँ पर हमने रुकना है। यही है जी मथुरास ग्रेस। यहाँ से मंदिर जाते 1.5 किलोमीटर। दिखता नहीं है बिल्कुल भी। अब साली गाड़ी नीचे करी है तब दिखना शुरू हुआ है। यहाँ लगा दो ना इधर। ठीक है, जहाँ पे 0 का माइलस्टोन आ जाता है कटारमल का, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के ना एक यू टर्न है लेफ्ट को। बस वो चढ़ते ही ये मतलब वही रास्ता है मंदिर के लिए। और उस पर हार्डली मतलब 200-300 मीटर आओ तो ये मथुरास ग्रेस आ जाता है। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर है मंदिर। 1 किलोमीटर की ड्राइव है, बाकी आगे चढ़ना पड़ता है। चलो जी शाम हो गई है। उन्होंने कहा कि शाम को मंदिर तो वैसे बंद हो जाता है लेकिन व्यू अच्छी होती है। मे बी सनसेट के हिसाब से हो रही होगी शायद। तो मैंने कहा चलो यहाँ तो थोड़ी देर आराम कर लिया, फ्रेश हो गए हैं तो होके आया जाए। थोड़ा सा ही है, 4 मिनट का रास्ता है गाड़ी का। उसके बाद 10-15 मिनट मेरे ख्याल से वॉक होगी, 10-15 मिनट। मंदिर 10 मिनट तक बंद हो जाता है। मैं तो ये सोच के आया था कि चलो सनसेट देख लूँगा, बट आई थिंक 4-5 मिनट लेट हो गया बस। फिर मंदिर के ना पीछे वाली साइड पे सनसेट होता है। चलो कल सुबह सनराइज़ देख लेंगे इधर से। ऐसे ओवरऑल वैसे व्यू तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर मौसम और क्लियर होता तो और अच्छा होता। वैसे चलो जी अभी इसको हम करते हैं आज का प्रोग्राम ख़त्म और सुबह आते हैं मंदिर। अब हम चलते हैं वापस रूम पे, और वापस रूम पे जाके अब आराम करके टाइम से सोया जाए ताकि सुबह टाइम से उठ के तैयार होके आया जाए।